नमस्कार, मैं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर सियान। और इस वक्त मैं आ गया हूं ज़िला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तोकापाल ब्लॉक में, जहां पर सरकार की स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन हो रहा है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोकापाल अब आत्मानंद योजना से जुड़ चुका है। मई का महीना है और तोकापाल के इस स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां बच्चे कई विधाओं को सीख रहे हैं और बहुत कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट पा रहे हैं। What are the activities you are, conducting? Sir, this summer camp we have started from 18th of May. It's been over 3 days and we have come up with lots of activities like our main focus is on spoken English. Then we move to art and craft, which is actually fun for the children. So the days begin with spoken English, and later we have art and craft, we have painting, we have dancing, music, and we have seen other activities which we would like to conduct in Tokapal block, because we see a lot of children coming from interior areas. So we don't want that they should at least get those opportunities to get to learn those activities. So we have apart from this, we have mehndi, we have rangoli, as well as we are also focusing on the talents for the kids, like they should learn about best out of waste. Also we have clay molding activities. We are also conducting a personality development for the children. Yeah, what's your name? My name is Kimchan Kare. How do you feel being a part of this summer camp organized by Atmanand English Medium School? I feel very nice, and I have to learn spoken English, art and craft, and many more things we have to learn. Today we learn about yoga and do practice some about yogas. Okay. लाइब्रेरी के बारे में यह समाज में देखा जा रहा है कि पुस्तक पढ़ने की अभिरुचि लोगों में कम हुई है, और पुस्तक के जगह बहुत ज़्यादा या तो टीवी पे रहते हैं, कंप्यूटर पे रहते हैं या मोबाइल पे रहते हैं। तो हम यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं लाइब्रेरी, और हमारी कोशिश है कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे सारे के सारे लाइब्रेरी प्रतिदिन आएँ। और लाइब्रेरी इस समर वेकेशन के बीच में हमने तोकापाल की लाइब्रेरी को सभी के लिए खोल दिया, ओपन फॉर ऑल है। Then what kind of asanas are important, especially to the kids? There are the lot of type of benefit while we doing yoga, like keep our mind calm and stable, and second one is to increase our immunity system, and third one is to reduce the weight loss. जहाँ साहब ये बताइए कि आत्मानंद ये जो योजना है वो क्या है? आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या है जी? जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। जी। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में यदि मैं बात करूं, तो ये लग रहा था कि अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं केवल प्राइवेट स्कूल होते हैं और बड़े और धनाढ्य लोग ही उसमें पढ़ सकते हैं। तो शासन की ये महती योजना है कि शासन के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण बच्चे भी, शहरी बच्चे भी, अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे को भी एक बेहतर शिक्षा मिल सके, और गांव में कम से कम विकासखंड स्तर पर 1-2 आत्मानंद स्कूल तो हो ही, ताकि स्थानीय स्तर के बच्चे को वो उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सकें। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी मीडियम के भी आत्मानंद यहाँ पे खोले जा रहे हैं। जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि समर कैंप का आप आयोजन करवा रहे हैं, तो इसमें जो कैंप में किस तरह के बच्चे आ रहे हैं और कितने बच्चे फ़िलहाल हैं? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा, ये तोकापाल स्कूल है हमारा, जो जगदलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पे आता है, और ये ग्रामीण क्षेत्र होता है। और हमारा प्रयास ये है कि जो भी बच्चे हैं, समर कैंप हमारे लिए किसी बच्चे के लिए कोई भेदभाव नहीं है, और किसी भी स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर आ सकते हैं। हम बार बार अपील कर रहे हैं उन बच्चों से, इस आपके चैनल के माध्यम से भी हमारा यही अपील है कि जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी स्कूल के हैं या कोई मेहमान के रूप में किसी के घर में आए हैं, तो ये सारे का स्वागत है। और हम ऐसे सारे बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित करें, और बच्चे बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। हमारे शिक्षक बहुत टैलेंटेड हैं, वो पूरा समय दे रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ, जो स्कूल में भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए, किस तरह से कोई बच्चा यहाँ प्रवेश ले सकता है? जी हाँ, शासन ने भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित मापदंड रखा हुआ है,
और हर जगह पे इसकी पारदर्शिता पे ध्यान दिया जा रहा है और इस पे राज्य शासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन, जैसे हम बस्तर जिला की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं यहाँ के माननीय कलेक्टर रजत बंसल जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, इनकी समिति के माध्यम से पूरा सख्त निर्देश है कि आप मापदंडों का पालन करें। और चूंकि आत्मानंद का रिजल्ट इतना अच्छा रहा है और हर कोई चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ आत्मानंद में पढ़ें, तो आपको ताजुब होगा कि हर जगह पे बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं और सब लोगों के सामने पारदर्शिता के साथ, अगर कहीं ज़्यादा आवेदन आए हैं, पात्र आवेदन आए हैं, तो चीट निकाल करके सबके सामने लॉटरी सिस्टम से निकाला गया है। और आपको बता दूं यहाँ पे हमारे भी सीट लगभग सारे फुल हो चुके हैं, जितने के हमने चयन किया प्राइमरी और मिडिल के। आत्मानंद तोकापाल में पिछले साल अस्तित्व में आया है, तो फिलहाल कितने बच्चे हैं यहाँ अध्ययनरत? जैसे हर कक्षा में 50, पिछले बार 40 का सीट हुआ करता था हर क्लास के लिए, तो इस बार मुख्यमंत्री जी ने सारे आत्मानंद के लिए 10-10 सीट बढ़ाया है। तो आप समझ लीजिए हमारे जैसे पहली से 5वीं तक जितने भी सीट हैं हमारे, हर कक्षा पे 50 सीट। अच्छा, तो हमारा 250 सीट वैसे पैक हो रहे हैं वैसे, तो सारे मिडिल में भी वैसे 150 सीट वैसे पैक हो जाएंगे। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में चूंकि ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं हैं, तो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में थोड़ा सा ऊपर की कक्षाओं में धीरे धीरे करके संख्या बढ़ेगी। अभी हमारे जो शासन के गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम सभी लोगों का यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं पात्रता अनुसार। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर कौन कौन से संकाय हैं सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो? जी, हाई स्कूल के बाद जैसे हायर सेकेंडरी पढ़ते हैं तो हमारे पूरा ट्रेन टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मुझे अच्छा लगता है कि इन टीचर्स को जब से मैंने जाना है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ 3 संकाय है, एक बायो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन बायो में ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं, मैथ्स भी है, गणित है, और इसके अलावा वाणिज्य है। 3 संकाय का अध्ययन यहाँ पे कराया जा रहा है एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। अच्छा, चलिए, बस्तर सियान से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विदुशेखर झा साहब। एक मिनट है, फिर से